नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में रीजनिंग, जीके और शिक्षण अभिरुचि और हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान के जीके के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र, जहां पर विंध्यन पठार का विस्तार है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर और करौली वाले जिले। कौन सा? धौलपुर और करौली। कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर और करौली वाला जिला इस क्षेत्र में आ जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर नदी के क्षेत्र की, तो बनास और चंबल नदी के बीच में यह विंध्यन पठार स्थित है। किस नदी के? बनास व चंबल नदी का जो क्षेत्र है इनके बीच में यह पठार स्थित है। और यहाँ पर बलुआ पत्थर से निर्मित भाग है। यहाँ पर कौन सा भाग है? बलुआ पत्थर से निर्मित भाग। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से जो निर्मित भाग है, जो दक्षिण पूर्व का भाग है, इसे विंध्यन पठार का विस्तार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़। ये जो चोटी है वो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरारजी। कौन सी है? मोरारजी, जो कहां पर है? अजमेर टोडगढ़ में। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। दूसरी चोटी की बात करें तो कौन सी? तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़, जो कहां पर है? ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इस तारागढ़ की लंबाई कितनी है? 870 मीटर। कितनी है दोस्तों? 870 मीटर। और तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? नागपहाड़। कौन सी चोटी है? नागपहाड़। और ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इस नागपहाड़ की लंबाई कितनी है? इसकी है 795 मीटर। तो क्वेश्चन में देखें तो आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की मोरारजी, उसके बाद तारागढ़ और उसके बाद में नागपहाड़। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिसमें से जिले में संभावित है वह कौन सा है? जून माह का जो न्यूनतम वायुदाब है वो किस जिले का है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले का जो जून माह का जो वायुदाब है वो क्या है? न्यूनतम है। दोस्तों बात करें यहाँ की तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है क्या? सूर्य। कब चमकता है? 21 जून के दिन कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है क्या? सूर्य चमकता है कर्क रेखा पर 21 जून के दिन। और इसी दिन तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब क्या होता है? कम होता है। किसके कारण? तापमान की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? तापमान की जो अधिकता है इसके कारण जो जैसलमेर का जो वायुदाब है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून के दिन कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है? सीधी पड़ती है, जिसके कारण वो क्या है? ज्यादा चमकता है। और वहां पर तापमान की जो अधिकता है उसकी वजह से यहाँ का जो वायुदाब है वो क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इन स्थलों में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो भाग नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बिंजोर। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें करणपुरा और कालीबंगा, ये तीनों के तीनों कहाँ के? हनुमानगढ़ के। किस जिले के? हनुमानगढ़ के। और हनुमानगढ़ के ये क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। आहार, इसका दूसरा नाम क्या है? आहड़। क्या नाम है? आहड़।
और ये आहार सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर की। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के एक क्षेत्र का भाग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि है वो धारण की, वो शासक कौन सा था? बहुत ही अच्छा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये कौन था? प्रतिहार वंश का शासक। दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने किसको? कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। किसे जीतकर? कन्नौज को जीतकर अपना राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। और यह उपाधि कब धारण की? धर्मपाल को जब हराया था उसके बाद यह उपाधि धारण की। किसे पराजित किया? धर्मपाल को पराजित करके यह उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? परम भट्टारक महाराजाधिराज की। किसने उपाधि धारण की? नागभट्ट द्वितीय ने। और इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? 815 ईस्वी के बुचकुला अभिलेख में। किसमें? बुचकुला जो अभिलेख है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। नागभट्ट द्वितीय की जो प्रतिहार शासक है इसकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज। और ये उपाधि कब धारण की? जब उसने धर्मपाल को पराजित किया। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो आपका आंसर हो जाएगा आमेर के महाराजा मान सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आमेर के महाराजा मान सिंह के समय ये हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान थे। और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। किसने? जगन्नाथ ने। किसकी रचना की? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। किसकी? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की क्या की? रचना की थी। किसने? जगन्नाथ ने। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 युद्ध। तराइन के दोनों युद्ध थे। पहला तो तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब लड़ाया गया था? 1191 में लड़ा गया। और इसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई? जीत हुई। पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या रहा? विजेता रहा। और तराइन का द्वितीय युद्ध, किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब लड़ा गया था? तराइन का जो सेकंड युद्ध है ये कब लड़ाया गया? 1192 में। कब? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हुई? जीत हुई। किसकी? मोहम्मद गोरी इसमें क्या रहा? विजेता रहा। और पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो गई? हार हो गई। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा नसीराबाद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब हुई? 28 मई से इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 28 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और सबसे पहले यह क्रांति कहां पर हुई? नसीराबाद में। कहां पर हुई थी? नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई। और क्रांति का जो अंत है, यानी कि इस क्रांति का जो समापन है वो कहां पर हुआ? सीकर के अंदर। इस क्रांति का जो समापन है वो कहां पर हुआ? सीकर के अंदर इसका समापन हुआ। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ आपको रियासत दे रखी है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है।
जयपुर का कर्नल एडन, मेवाड़ का मेजर सावस, कोटा का मेजर बटन और जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। जल्दी से बताएं कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों बात करें जयपुर का कर्नल एडन, ये सही है। मेवाड़ का मेजर सावर्स, ये भी सही है। कोटा का मेजर बटन, ये भी सही है। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस, ये जोड़ा आपका गलत है। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं, मॉक मेसन। कौन था? मॉक मेसन था जोधपुर का पॉलिटिक एजेंट, मॉक मेसन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व राजस्थान के एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? जल्दी से बताएं। कालीबाई है जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रास्तापाल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रास्तापाल की घटना है, ये कब की घटना है? 21 जून 1947 की। कब की है? 21 जून 1947 की घटना है। और इस घटना का संबंध किससे है? 19 जून 1947 की घटना से। 19 जून 1947 की जो घटना थी उसमें नानाभाई खांड की हत्या हुई और उसी दिन अपने अध्यापक सेंगाबाई की जान बचाने के लिए कालीबाई की हत्या कर दी गई। उसके अध्यापक कौन? सेंगाबाई। कौन? सेंगाबाई थी। और इनकी जान बचाने के लिए कालीबाई की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कब की गई? 21 जून 1947 को। और कालीबाई कहाँ की निवासी थी? रास्तापाल की। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम और बताएं तो क्या होगा? दूसरा नाम है आदिवासियों की गंगा। किसकी? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। और इसे दक्षिण राजस्थान की, किसकी? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसी माही नदी पर सुजलाम सुफलाम, कौन सी? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी इसी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का जो संबंध है वो इसी नदी से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है? कौन कौन से जिले हैं जो बनास नदी के एरिया में आते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक। इन जिलों के क्षेत्र में आती है बनास नदी। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें बनास नदी के उद्गम स्थल की, तो बनास नदी कहाँ से उद्गम होती है? खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और इस बनास नदी के उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या है? वर्णासा। क्या नाम है? वर्णासा, वशिष्ठी। क्या नाम? वशिष्ठी। और वन की आशा। दूसरा क्या उपनाम है? वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी। इन उपनामों से माही नदी को, बनास नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अर्णोराज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अर्णोराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और निर्माण कब कराया? 2135 ईस्वी में। 35 ईस्वी में, सॉरी 1135 ईस्वी में इस झील का निर्माण कराया।
और ये झील कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ के बीच में। किसके? नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ के बीच में ये झील स्थित है। और शाहजहां ने इसी झील के किनारे 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। किसने? बारहदरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने। कितनी? 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कृषि को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर। इसलिए राजस्थान को कृषि का मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो थारपारकर जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। थारपारकर की बात करें तो ये गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की नस्ल है क्या? थारपारकर। और इसे मलानी व थारी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? मलानी व थारी भी कहा जाता है। किसे? थारपारकर को। और ये जो बाड़मेर पूर्वी जैसलमेर किन किन क्षेत्र में पाई जाती है? बाड़मेर प्लस पूर्वी जैसलमेर क्षेत्र और पश्चिमी जोधपुर। किस किस क्षेत्र में? पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर वाले क्षेत्र में थारपारकर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1934 में। और ये कहां पर हुई? अजमेर के अंदर। और किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई? घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया हरविलास सारदा को। किसे? हरविलास सारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन? विजय सिंह पथिक। और इनका उपनाम क्या है? भूप सिंह। इनका दूसरा नाम क्या है? भूप सिंह। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस जगह? बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बंजारा परिवार में इनका जन्म डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। डूंगरपुर में किस जगह? बांसिया गांव में। बांसिया गांव में जन्म कब हुआ? 20 सितंबर 1858 को। कब हुआ? 20 सितंबर 1858 को। किस में? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो नृत्य है वो कब किया जाता है?
होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। और ये मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों पुरुष वो क्या करते हैं, इसमें पैरों में क्या बांधते हैं? घुंघरू। क्या बांधते हैं? घुंघरू। और हाथों में डंडी लिए हुए क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। और किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ मुख्य पीठ दे रखी है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए, गूदड़ संप्रदाय कहां पर? दांतड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय जोधपुर। चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? दिल्ली। और अलख्या संप्रदाय की कहां पर है? बीकानेर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में से जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो आपका आंसर हो जाएगा चूरू जिले में जन्मे कौन? गोगा जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। और इन्हें पंचपीर में भी शामिल है। इनको पंचपीर में शामिल किया गया है। पंचपीर में एक पीर गोगा जी नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें सर्पों के देवता भी कहा जाता है। किनके? सर्पों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किनको? गोगा जी को। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में, जिनकी एक पंक्ति प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। यानी कि इनका जो थान है वो कहाँ पर होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है। और यहाँ पर ये मेला किसका लगता है? गणेश जी भगवान का। किसका? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर, जो इस दुर्ग में लगता है, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसमें गणपति के मुख की पूजा की जाती है। किसकी? गणपति के मुख की जो पूजा है वो की जाती है इसके अंदर। और देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला लगता है। किसका? देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला जो रणथंभौर दुर्ग में लगता है गणेश जी के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी और बाजूबंद ये सारे के सारे क्या है? स्त्रियों के आभूषण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बूंदी के किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है? कौन सी नस्ल है जो भेड़ की है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेरी नस्ल की भेड़, जो जैसलमेर व जोधपुर के पश्चिम भाग में पाई जाती है। कहां पर? जैसलमेर व जोधपुर का जो पश्चिम क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये इस नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और इस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक 4 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन देती है। कितना? 4 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ द्वारा ऊन दी जाती है। प्रत्येक भेड़ वो कितना ऊन देती है? 4 किलोग्राम। कौन सी भेड़? जैसलमेरी नस्ल की भेड़। और इसकी ऊन गलीचे बनाने में काम में ली जाती है। किसे बनाने में? जो गलीचे है वो बनाने में इसकी ऊन को काम में लिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2022 का आईपीएल का खिताब किसने जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का हाल ही का क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2022 का आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। ये टीम है वो विजेता रही इस बार 2022 की आईपीएल की, और जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है ये इस बार क्या रही? उप विजेता। और दोस्तों बात करें आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। कौन सा? 15वां संस्करण। और इस बार की कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों में, जिसमें 2 नई टीमें थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल। और ऑरेंज कैप का जो खिताब है वो किसको मिला? ऑरेंज कैप का खिताब मिला युजवेंद्र चहल को। किसे? युजवेंद्र चहल को। और जो पर्पल कैप है वो किसे मिली? बटलर को। किसे? बटलर को। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। और थॉमस कप का विजेता कौन रहा इस बार? भारत। भारत है जो इसका विजेता रहा, और इंडोनेशिया इसका क्या रहा? उप विजेता। कौन? इंडोनेशिया। ये क्या रहा? उप विजेता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जल्दी से अपना आंसर बताएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर छपेगा। लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष? जल्दी से बताएं। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? संसद की जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या राष्ट्रपति को? किसको देगा अपना त्याग पत्र? उपाध्यक्ष को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, 11वां, या 7वां? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? ये प्रस्तावना किसने पेश की संविधान सभा की? जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या किसी में नहीं? राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? जल्दी बताएं। तो दोस्तों, भारतीय जो संविधान है वो नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, इन तीनों के आधार पर। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।